तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि पटरानी नमो नमः। जी हाँ मित्रों, आज आपका मस्त दीपक बिंदास दीपक लाया है तुलसा माँ के ऊपर एक शानदार वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइंस, जी हाँ, कि तुलसा माँ को घर के बाहर क्यों रखा जाता है, तुलसा दल को सटका क्यों जाता है, चबाया क्यों नहीं जाता, तुलसा माँ की सेवा करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, मरने के बाद भी हमें कैसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है, और तुलसा माँ की शादी शालिग्राम भगवान से ही क्यों होती है, विष्णु रूप में या कृष्ण रूप में क्यों नहीं होती। ऐसे बहुत सवाल है। जैसे कि एक सवाल ये भी, अक्सर आपके घरों की तुलसा मैया हरी भरी सूख जाती है। ऐसे बहुत सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दास संतों के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से देने जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जिस किसी को भी तुलसा माँ के बारे में जो मैंने बात रखी उसके मन में सवाल है तो अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु संतों के आशीर्वाद से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शानदार वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा और मेरे साथ हरि नाम की मस्ती में झूमते रहिएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास, जी हाँ, आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी श्री हरि पटरानी तुलसा महारानी की। जैसे कि हेडलाइंस में आपको बता चुका हूं कि आज कितना ही प्यारा ही वीडियो होने जा रहा है, ताकि आपके अंदर जो भी तुलसा माँ को लेकर प्रश्न है उन सबका दास के द्वारा समाधान हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसा महारानी श्री हरि पटरानी की। मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के आध्यात्मिक YouTube चैनल पर और बात होगी श्री हरि पटरानी तुलसा महारानी की। और बात स्टार्ट करते हैं, जब श्री हरि पटरानी तुलसा महारानी है तो उन्हें घर के भीतर ना रख के घर के बाहर आंगन में या बालकनी में क्यों रखा जाता? भाई सीधे सरल शब्दों में इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, उनकी वो धर्म पत्नी है, तो एक देवी पराई देवी को अपने पति के साथ क्यों रहने देगी? और वैसे भी विष्णु जी के जो रूप शालिग्राम भगवान है उनके साथ उनका विवाह होता है, तो इसलिए तुलसा महारानी को घर के बाहर रखा जाता, आंगन में या बालकनी में। जहां तुलसा महारानी होती है वहां उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो पहली बात क्लियर हो गई, तुलसा महारानी को क्यों बाहर रखा जाता है? क्योंकि वो श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ उनका गठबंधन है, मतलब प्रेम का बंधन है, उससे उनकी शादी होती है, इसलिए माँ तुलसा रानी को बाहर रखा जाता है। बस आती है, अब रखा जाता कहाँ? ऊंचाई पर रखना चाहिए, किसी गमले के अंदर, जमीन पर नहीं। जमीन पर अगर आप बोगे तो वहां कदर नहीं होगी, बल्कि आपको पाप लगेगा। तुलसा महारानी को जब भी रखो ऊंचाई पर रखो, गमले में रखो। अब आती है उनकी पूजन अर्चन। तुलसा महारानी की जब भी आप संध्या वंदना करते हैं या सुबह प्रातःकालीन करते हैं, अगर आप धूप से करते हैं तो धूप से उनकी पूजन अर्चन करके धूप को दूर ले जाइए, ताकि उसके धुएं से तुलसा महारानी को प्रॉब्लम ना हो। और अगर दीप जलाते हैं सुबह शाम तो दीपक जलाकर तुलसा महारानी से साइड में रखना चाहिए, ताकि उसके धुएं से भी या उसकी गर्मी से तुलसा महारानी को प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको पाप लगेगा। अब बात करते हैं तुलसा महारानी के तुलसा दल की। जी हाँ, बहुत क्लियर बात, तो स्पष्ट बोल रहा हूँ। तुलसा दल, पहली बात तो तुलसा दल को तोड़ा नहीं जाता। आप में क्या कहते हैं, अरे तुलसा जी तोड़ ला, अरे तोड़ा नहीं जाता, वो पत्ते नहीं है, तुलसा महारानी है, वो जीवन है, उनके पत्तों में जीवन है, तुलसा दल में जीवन है। अगर आप डेली तुलसा दल की 8 से 10 पत्ती अंदर निगलते हैं, खाते नहीं, इसके बारे में बताऊंगा, निगलते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा। प्रातःकाल खाली पेट 3-4 तुलसा दल को अंदर डाल लेता है, उसके साथ पानी पी लेता है, नहीं भी पीता तो भी इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, बीमारी से लड़ने की ताकत अंदर बहुत आती है। मेरे अंदर तो है और बहुत जल्दी इसका मेरे को फर्क हुआ, क्योंकि मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ, वैसे बीमार बहुत कम पड़ता हूँ। अगर कोरोना के समय की बात करूँ तो कोरोना में मैंने बहुत तुलसा दल अंदर डाले, 15-20 डेली, और अभी तक ऊपर वाली कृपा से मुझे और भगवान के दिए शरीर के परिवार को कुछ नहीं हुआ। तो तुलसा दल इतना फायदेमंद होता है, डेली 8-10 तुलसा दल अंदर डालने चाहिए। अब तुलसा दल चबाना नहीं चाहिए, क्यों? साइंटिफिक ये है कि तुलसा दल के अंदर पारा होता है, चबाओगे दांत खराब होंगे। दूसरा आध्यात्मिक, तुलसा माता है, अगर तुलसा दल आपने उतारा है और चबाओगे तो तुलसा माता को तकलीफ होगी, उन्हें होगी तो आपके दांतों में भी तकलीफ होगी। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए तुलसा दल को जब भी आप उतारो प्रेम पूर्वक उतारना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, नखून नहीं लगनी चाहिए। और जब भी उतारो श्री हरि के भोग के लिए उतारना पड़ता है। तो तुलसा महारानी से प्रार्थना करो, हे तुलसा महारानी, आपके बिना हमारे श्री हरि भोग नहीं लगाएंगे, कृपा करके हमें तुलसा दल प्रदान करे। उनसे प्रार्थना करके फिर कोई ना कोई भाव गा के
तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरिपट रानी नमो नमः। जो भी आपके मन में जो आप भाव गाते तुलसा महारानी को, जब हरि का नाम लेके आप गाओगे तो उन्हें वो दर्द नहीं होगा, वो आनंद से भर जाएंगी और आपको तुलसा दल खुशी खुशी प्रदान करेंगी। भैया आप उनके परमेश्वर के लिए, पति के लिए तुलसा दल रहे तो खुशी खुशी देंगी, और जब उसे आप उतारोगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी। याद रहे, नाखून से खींचना नहीं, तरीके से प्यार से तुलसा दल उतारने हैं। और जितने आपको तुलसा दल चाहिए उतारने के बाद उनका धन्यवाद करो, हे तुलसा महारानी आपका धन्यवाद जो आपने हमें तुलसा दल प्रदान करे श्री हरि के भोग के लिए। तो यहाँ तक को आपको बात समझ आ गई। छोटे से वीडियो में क्या क्या बता रहा हूँ कि तुलसा महारानी बाहर क्यों रहती है, तुलसा महारानी को उतारना क्यों है, तुलसा महारानी को खाया नहीं जाता, सीधा सटका जाता है। अब बात करते हैं, एक बात और बता दी कि तुलसा महारानी को ऊंचाई पे रखना चाहिए, क्योंकि नीचाई पे होगा तो पाप लगेंगे, और ऊंचाई पे भी स्वच्छ जगह पे रखना चाहिए। और याद रहे, एक बात आ रही, तुलसा महारानी अक्सर आती सूख जाती है। भाई तुलसा महारानी इसलिए उस घर में सूखती है जिस घर के अंदर तुलसा महारानी के आसपास प्याज रखी जाती है, या जिस घर के अंदर मांस मदिरापान बहुत ज्यादा होता है, मांस की महक तुलसा महारानी तक आती है तो तुलसा महारानी रुष्ट हो जाती है। या तुलसा महारानी के नीचे आप जाओ ऊंचाई पे रखते हैं माफी चाहूंगा मेरी तबीयत खराब है। तुलसा महारानी को जब आप ऊंचाई पे रखते हो उसके नीचे भी सफाई होनी चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, पोछा नहीं रखा होना चाहिए, जूते चप्पल वहां नहीं उतरने चाहिए, पूरी स्वच्छता सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं रखोगे तो तुलसा महारानी सूख जाएंगी, फिर आप दोष दोगे कि प्रभु जी, जैसे मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले भी ये सारे सवाल आते रहते हैं, मैं इसी का छोटा सा कॉम्बो वीडियो बना के आप सबके समक्ष डाल रहा हूँ। तो तुलसा महारानी को जहां भी रखो स्वच्छता के साथ रखो, उन्हें पौधा ना मानो, साक्षात देवी मानो, श्री हरि पटरानी मानो। मुझे तो शाम को बहुत आनंद आता है जब मैं दिया जलाता हूँ, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरिपट रानी नमो नमः। और एक सुंदर भाव और गाता हूं मैं जो मन में मेरे आया, नारायण 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 नारायण, श्री हरि नारायण तुलसापति नारायण। जी हाँ, मन में जो भाव आते हैं मैं दीप जला के तुलसा महारानी के समक्ष ये भाव गाता हूं और मन मेरा गदगद हो जाता है। तो बात समझ ली। इसलिए तुलसा दल रखने से, इस तरह से अगर हम तुलसा महारानी की केयर नहीं करेंगे तो इस तरह से तुलसा महारानी रुष्ट होके सूख जाती है। अब आती है चुनरी। तुलसा माता की चुनरी जब फट जाती है तो उसे किसी खास मौके पर बदल देना चाहिए, ताकि फटे कपड़े तुलसा महारानी को नहीं पहनाए जाते, तो उनकी चुनरी बदल देनी चाहिए। संडे वाले दिन तुलसा माता को तोड़ना वर्जित है, एकादशी वाले दिन तोड़ना वर्जित है, द्वादशी वाले दिन तोड़ना वर्जित है, अमावस्या पूर्णमासी को तोड़ना वर्जित है, और जो महिला अपने अशुद्ध दिन में होती है तब भी उनको हाथ लगाना वर्जित है। क्योंकि संडे वाले दिन खास वजह यह है कि जो तुलसा महारानी का जो पुराना रूप था वो वृंदा था। वृंदा जिसके पति थे कौन? राक्षस राज। कौन? जलंधर। जलंधर का उस दिन विष्णु जी ने खेल करके कुछ उनका वध हुआ था, वो रविवार का ही दिन था। और जब वो अपने पति के शव के साथ सती हुई थी तो उसी सती की राख में से तुलसा दल का पौधा निकला था। तो आप यहाँ समझ गए कि तुलसा महारानी की उत्पत्ति कैसे हुई। तुलसा दल की पौधे की जो महारानी के रूप में जो पौधा है वो पूर्व जन्म में हरि भक्त थी, ठीक है, वृंदा, और उनके पति थे जलंधर, और वो राक्षस राज थे। तो कुछ ऐसा खेल खेला था कि वो राक्षस राज हार नहीं जाता क्योंकि पतिव्रता थी। तो विष्णु जी ने कुछ ऐसा खेला, इनका सतीत्व भंग किया था, और जिससे उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें शालिग पत्थर का रूप दिया था, और पत्थर के रूप में वो शालिग्राम बन गए थे। और जब लक्ष्मी जी आए उनके आगे प्रार्थना करी और सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, जब उनका गुस्सा शांत हुआ वृंदा देवी का, तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन एक शालिग्राम का रूप बन चुका था। इसलिए देव उठनी 11 को विष्णु जी की नहीं, उनके रूप शालिग्राम जी की शादी तुलसा महारानी से होती है। क्योंकि तुलसा महारानी कहां से प्रकट हुई है? अपने पति के साथ जब वो सती हुई थी तो उससे पौधा निकला, वो है तुलसा महारानी। पूर्व जन्म की जो वृंदा थी अब बनी तुलसा महारानी श्री हरि पटरानी। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी, और ये भी बता दिया कि तुलसा दल कैसे सूखती है आपकी गलती के कारण। अब बात करते हैं कि हमें जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। देखिए जी, सीधा सा फंडा है। जो नियम रूप से तुलसा महारानी के शाम को संध्या आरती वंदना करता है उसे स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है। जो तुलसा जी की सेवा करता है, पूजे मन भाव से करता है, जिसके गले में कंठी माला है, उसे कभी यमदूत हाथ नहीं लगाते। लिख के रख लो गारंटी के साथ। एक कंठी माला, ये कंठी है तुलसा दल की बनी होती है। अगर एक दाने भी आपके गले में और आपका अंतिम पल आ गया तो याद रखना, आप कितने भी बड़े मलिन पतित पापी दुराचारी क्यों ना हो, अगर गले में कंठी माला है तो आपको यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, सीधा प्रभु के पार्षद आएंगे, और आपका अगला जन्म भी इंसान का ही होगा, जहां आपको आगे ऐसे कुल में प्रभु डाल देंगे जहां आप
आगे हरि की भक्ति कर सको और प्रभु को प्राप्त कर सको, मतलब भगवत प्राप्ति कर सको। बहुत अच्छी और सरल शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे शब्द बहुत क्लियर होते हैं और आप सभी कहते हैं प्रभु जी आप बताते बहुत अच्छा। मैं नहीं बताता, मेरे गोविंद मेरे द्वारा आप तक पहुंचाते। तो इसलिए तुलसा महारानी के नित्य शाम को जोत पूजन अर्चन किया करो, आपको स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाएगी। ये आप अपना नियम बना लो कि शाम को जोत अगरबत्ती तो नहीं होती है, जोत और धूप बत्ती करनी है। भैया हम तो तिल का दिया जलाते हैं। और अगर हाँ याद रहे तुलसा जी को घी का दिया भी जलाना है तो गाय के घी का दिया जलाना है, उसके अलावा नहीं, वरना तिल के तेल से बढ़िया तो कोई दिया होता ही नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। अब आपको पता चल गया। अब बात करते हैं जिस घर में तुलसा जी हवन होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस घर में हवन होता है और तुलसा जी की लकड़ी सूखी तुलसा जी जो सूख जाती है ना, वो लकड़ी भी काम की होती है। अब यहाँ क्लियर समझ लो, तुलसा जी का अगर पौधा सूख गया तो लकड़ी संभाल के रखो, उसका क्या काम है। जिस घर के अंदर हवन होता है और वहां पे उस हवन में 2-4 डंडियां तुलसा की लकड़ी डाल दी जाती है, तो उस घर के लोगों का वैकुंठ में निवास कुछ समय तक के लिए, मतलब कुछ समय समझ लो हमारे लिए तो सहस्त्रों वर्ष तक हमें वैकुंठ धाम में वास मिलता है। उसके बाद धरती पे आके फिर हमें भगवत प्राप्ति के लिए दोबारा भक्ति करके हम मुक्ति को पा लेते हैं। तो समझ लो जिस घर में हवन हो रहा है, अगर उस हवन में आप तुलसा जी की जो सूखी लकड़ी अगर 2-3 डाल देंगे तो आपको वैकुंठ धाम का सहस्त्र वर्षों तक वास मिलेगा। देखो सूखी लकड़ी से भी। अब आप सुनो सूखी लकड़ी और महिमा सुनो। अगर आपके घर में प्रसादी प्रभु की बन रही है और तुलसा दल आपके पास नहीं है, घर में तुलसा जी की लकड़ी है, तो आप लकड़ी रखकर भी तुलसा जी को रखकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि उनकी लकड़ी भी जितना तुलसा दल पूजनीय है आदरणीय, उतनी लकड़ी भी, उनकी जड़ें भी आदरणीय पूजनीय है। संपूर्ण तुलसा जी का पौधा पूजनीय है। ये बात आप समझ लो, समझ गए। तो आप तुलसा दल नहीं तो लकड़ी रख के भी आप उनको प्रभु को अर्पण करके तुलसा रख के प्रसाद भोजन अर्पण कर सकते हो, जो भी शास्त्र अनुसार सात्विक भोजन बनाया जाता है श्री हरि के लिए। आप समझ गए। एक बात और, कई लोग मुझसे कहते हैं प्रभु जी तुलसा दल कम है तो एक तुलसा दल से कितने भोग लग सकते हैं। आप एक काम करो, जितना तुलसा दल है उतने भोग रख लो, तो एक भोग लगाने के बाद वही तुलसा दल निकाल के दूसरे भोजन में रख के आप भोग लगा सकते हो। और बात, अगर आपके पास एक ही तुलसा दल है, 3-4 आपके पास व्यंजन है और तुलसा दल नहीं है, तो उसी एक तुलसा दल के टुकड़े कर करके आप भोग लगा लो, ठाकुर तब भी ग्रहण करेंगे। प्रभु भाव के भूखे, ये बात समझ लो। और तुलसा दल बगैर वो भोजन ग्रहण नहीं करते, ये बात भी आप क्लियर समझ लो। यहां तक बात आपको क्लियर मेरी शब्दों द्वारा समझ आ गई होगी। अब यहां तक आपको समझ आ गई, हवन द्वारा भी आप वैकुंठ जा सकते हो। अब अगर कोई इंसान आपके घर में मर जाता है, आपके रिश्तेदारी में, अगर आप उसकी जब अंतिम यात्रा होती है, जब शमशान में उसको जलाया जाता है, आप सूखा दल जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी है, उसकी जड़ें अगर उस मृत की उसमें अग्नि में डाल देंगे, चिता में डाल देंगे, तो जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जितना भी मलिन पतित क्यों ना हो, उसे फिर यम के दूत नहीं छेड़ते, उसे सीधा प्रभु अपने धाम में ही ले आते, अपने धाम उसे सीधा अगले जन्म इंसान का देते ताकि वो भक्ति कर सके। यही तो तुलसा महारानी की कृपा है कि मरने के बाद बड़े से बड़े मलिन पतित के अगर आप चिता में लकड़ी जो जल रही है तुलसा दल का, तुलसा जी की एक भी इतनी सी भी लकड़ी डाल देंगे तो उसका नरक जो था वो खत्म हो जाएगा और सीधा उसको अगला जन्म मानव का मिलेगा, जहां वो ऐसे कुल में जाएगा जहां प्रभु की भक्ति कर सके। तो ये तुलसा महारानी के मैंने आपको सारे फायदे बता दिए, नुकसान ये बता दिए, अनादर करोगे वहां जूते चप्पल उतारोगे तुलसा जी सूखेंगी भी और आपको पाप भी लगेगा। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बहुत छोटे से वीडियो में बनाकर आप तक पहुंचाई है, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भक्ति मार्ग में पहली बार सुन रहा है, अभी से चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा मेरे साथ अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में मस्त रहे। मैं फिर कहता हूं, दास के जीवन का एक ही उद्देश्य है, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण मेरी राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। याद रहे, हम इस धरती पे श्री हरि का अंश है और उन्हीं का ही वंश है, इसलिए अपने श्री हरि से जुड़े रहा करो, राधे राधे कहा करो, गोविंद की मस्ती में रहा करो, कर लो हरि संग यारी, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। जो हरि संग यारी करता है उसकी जिंदगी संवर जाती है, निखर जाती है। एक पल एक वक्त ऐसा आता है कि हम भव सागर पार कर जाते हैं। प्रभु दया के सागर, हम कितने मलिन पतित पापी क्यों ना, प्रभु हमारे अपराध नहीं देखते, बस वो कहते हैं मेरा भक्त अब मेरी शरण में आ रहा है, तो भव सागर पार लगाते, जन्म मरण से मुक्त करके अपने बैकुंठ गोलोक साकेत
धाम में रख लेते हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो श्री हरि पटरानी तुलसा महारानी की जय। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास के वीडियो से जुड़े रहेगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे राधे श्याम सीताराम।